नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 की बात करेंगे। अर्थात एफसीआई में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप जल्द तैयार रहें। एफसीआई का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अर्थात अगर आपको भारतीय खाद्य निगम में फॉर्म अप्लाई करना है तो आप जल्द तैयार रहें। इसकी जो पूरी टोटल वैकेंसी आने वाली है वो पूरे 33,566, पूरे कितने 33,566 अर्थात 33,566 आने वाली है। और इसमें जो आपका एफसीआई कैटेगरी सेकंड है वो पूरे 6,221 पोस्ट है और एफसीआई कैटेगरी थर्ड जो है वो पूरे 27,345 है। अगर हम टोटल दोनों को मिला के अगर देखें नंबर ऑफ जो वैकेंसी है पूरे वो 33,566 पोस्ट है। यदि हम इसकी नोटिफिकेशन रिलीज की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2014 में था। इसी महीने में हो सकता है मिड दिसंबर में ये आपका जो वैकेंसी है वो इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए। और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो टू बी नोटिफाइड और लास्ट डेट भी है इसका भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एग्जाम डेट जो है वो जनवरी 2025 में होगा। अर्थात जनवरी इस महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अर्थात जनवरी में एग्जाम हो सकता है। यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अर्थात इसका सिलेक्शन किस बेस पे होगा तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम होगा अर्थात सबसे पहले एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा अर्थात सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अर्थात पहले सीबीटी होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा। हालांकि सारे पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसमें इंटरव्यू होगा, बाकी कुछ ऐसे होंगे जिसमें इंटरव्यू होगा ही नहीं। अर्थात सीबीटी के बाद कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जो सीबीटी के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जो सीबीटी के बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा डीवी होगा। अब हम अगर देखें तो इसका एप्लीकेशन फी जो होगा वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फी लगेगा और जबकि वहीं पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए वो नो फीस, कोई अर्थात कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जो आपका सबसे पहला है वो क्या है, मैनेजर का पोस्ट। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए अर्थात आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी मिनिमम कितने मार्क्स है आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप एस सी एस टी या पीएच के हैं तो आपको कितने 55% मार्क्स होना चाहिए। किनके लिए? मैनेजर के लिए। और अगर आपको मैनेजर हिंदी का फॉर्म भरना है, इसमें मैनेजर हिंदी का भी पोस्ट है, तो आपके पास क्या होने चाहिए? मास्टर डिग्री। अर्थात आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वो भी मास्टर डिग्री या तो आप हिंदी से किए हो या तो आप किससे किए हो? इंग्लिश से किए हो। अर्थात एज ए सब्जेक्ट आप जो मास्टर की डिग्री किए हो या तो आप हिंदी से किए हो या तो इंग्लिश से किए हो, तो आप क्या बन पाओगे? मास्टर हिंदी बन पाओगे। और यहाँ पे जो आपका तीसरा है वो जूनियर इंजीनियर है। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। या तो आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर का होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर या तो होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का पोस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर अर्थात आप बीएससी जो किए हो वो किससे होना चाहिए? एग्रीकल्चरल से होना चाहिए। और यदि आपको वॉचमैन बनना है, अगर आपको एफसीआई में वॉचमैन बनना है तो उसके लिए आपको 8th पास होना चाहिए। यदि आपको स्टेनो ग्रेड थर्ड की पोस्ट चाहिए तो आपको पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। और वो ग्रेजुएशन में आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अर्थात डोएक का होना चाहिए। और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए अर्थात टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और जो आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए वो 80 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। या तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग और 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए। यदि आपको टाइपिस्ट बनना है हिंदी में, यदि आपको टाइपिस्ट हिंदी का पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ जो इसकी स्पीड होनी चाहिए अर्थात टाइपिंग की वो हिंदी चाहिए, वो भी 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। यदि आपको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी का पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए। और यदि आपको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, जो आपका प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर्स होना चाहिए। अब हम बात करें तो जो एफसीआई का जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा? सीबीटी होगा। अभी हमने आपको बताया कि सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और केवल एफसीआई में केवल एक पेपर होगा। इसके बाद कुछ में इंटरव्यू होगा और कुछ पोस्ट में नहीं होगा तो वो डायरेक्ट किस में बुला लिया जाएगा? डीबी में बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मैथ जो होगा वो आपका 25 क्वेश्चन होगा और
कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का ही होगा। यहाँ पे 15 मिनट, अर्थात 15 मिनट का मतलब ये जो पूरे टोटल होंगे पूरे 60 मिनट का आपका पूरे ये जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज पूरे 60 मिनट का होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपका मैथ आया तो 15 मिनट के बाद ये मैथ हट जाएगा, वैसे आपका रीजनिंग भी 15 मिनट के बाद हट जाएगा, वैसे इंग्लिश और जनरल स्टडीज भी 15-15 मिनट के बाद हट जाएंगे। हालांकि पूरे आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा, पूरे 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। तो जो मैथ होगा वो 25 क्वेश्चन का होगा, 25 मार्क्स का होगा। आपका रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन का, 25 मार्क्स का। और इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। आपका जो जनरल स्टडीज होगा वो भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। अर्थात पूरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पूरे कितने हैं, 100। और नंबर ऑफ मार्क्स भी पूरे कितने हैं, 100। और जो आपकी टाइमिंग है वो कितनी है, 60 मिनट। यदि हम बात करें जो आपका एफसीआई है, अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम में यदि आपको नौकरी लगेगी तो आपको पूरे ड्यूटी कितना करना होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो ड्यूटी बहुत आसान है। ड्यूटी मतलब आपको 10 बजे से 5:30 तक आपको करना होगा। कितना, 10 बजे से 5:30 तक करना होगा। और केवल 5 डेज करना होगा। केवल और केवल कितना, 5 डेज करना होगा। बाकी 2 दिन आपका क्या होगा, छुट्टी मिलेगी, अर्थात अवकाश मिलेगी। और आपकी जो सैलरी से कम 70 से 80 हजार रुपए इसकी सैलरी पर मंथ होगी।